यहाँ पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे 7 डेज़ के आसपास लॉसेस होएंगे और कंटिन्यू 7 डे लॉसेस हुए। उसके जस्ट रुका हूँ, फिर दोबारा से कहीं न और सिस्टमैटिक तरीके से लॉसेस हुए यार, ऐसे लॉसेस थे ही नहीं मेरे। आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज मैं आपको पूरा अपने मंथली पी&एल दिखाने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मेरा लैपटॉप थोड़ा-सा ख़राब है कहीं न कहीं, तो इसी कारण से मैं आपको फ़ोन के रिकॉर्डिंग के थ्रू कहीं न कहीं अपना पी&एल दिखा रहा हूँ। तो ओवरऑल आप मेरा पी&एल देख सकते हो इसके थ्रू। एंड रीज़न क्या है ना, देखो पी&एल इसी में दिखा देता हूँ मैं। अब ये स्क्रीन रिकॉर्ड अगर दिखाऊँगा तो वो पी&एल सही दिख नहीं रहा है कहीं न कहीं, तो इसी कारण से मैं आपको स्क्रीन के प्रॉपर्ली दिखा रहा हूँ कहीं न कहीं पी&एल को, जिससे आपको क्लियर हो जाए प्रॉपर पी&एल। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो प्रॉपर हो नहीं पाई क्योंकि देखो आप एडिट करते हो बार-बार, तो क्या होता है कि आपका जो लो ग्राफिक होता है उसका क्या होता है कि वो बिल्कुल देखना ब्लर कर देता है कहीं न कहीं। तो इसी कारण से ये दोबारा मैं वीडियो प्रॉपर्ली एडिट कर रहा हूँ एंड आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे ओवरऑल जो मेरा लॉसेस है वो 10,816 रुपये के आसपास का है एंड 13,000 के समथिंग का नेट हुआ है, क्योंकि चार्जेस टैक्सेस भी जुड़े, इसमें 1800-1700 के आसपास के चार्जेस है और ब्रोकरेज वगैरह भी है। तो ऑब्वियस सी बात है चार्जेस कम लगे लेकिन ब्रोकरेज ज़्यादा है कहीं न कहीं। एंड ट्रेड नंबर भी देख सकते हो कि सारे ट्रेड ओवरऑल चार चार चले गए। कुछ 2 दिन जो मैंने आपको बताया, 2 दिन करीबन होगा कि 10 ट्रेड हुई है एक में और एक में हुई है 8 के आसपास हुई होगी। एंड वो ट्रेड मैंने आपको दिखाई दिया सिंपली, एक 10 ट्रेड ये रही सिंपली, जो डेट भी है इसकी 8 मई के 18 मई के आसपास की है। एंड यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड है वो 20 मई के पास की 8, तो उसका रीज़न मैं प्रॉपर्ली आपको बता दूंगा यहाँ पे। एंड देखो पी&एल दिखाने का रीज़न यही है कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ ट्रेड दिख रहे हैं ना 8-10, ये नंबर ऑफ ट्रेड इस कारण से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा नहीं, मैंने जैसे आपको पता है कि मैं अपने प्रीमियम है जो, तो उसको क्या करता हूँ सिंपली बचाने की ट्राई करता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग को अगर डायरेक्ट सेल करते हैं तो करीबन आपको 2 लाख के आसपास लगते हैं, और थोड़ा प्रीमियम अगर वोलेटिलिटी मार्केट में जाए तो 2.5 लाख के आसपास भी करीबन लगते हैं। तो उस मार्जिन को कम करने के कारण मैंने क्या करा है कि सिंपल से जो बाय करे ओटीएम्स को, जैसे 2 रुपये की कॉल हुई, 3 रुपये की कॉल हुई, 5 रुपये की कॉल हुई, तो इस कारण से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ ट्रेड आपके बढ़ जाए कहीं ना कहीं। तो नंबर ऑफ ट्रेड आपको इस कारण से मेरे ज़्यादा दिख रहे हैं कहीं ना कहीं पे। एंड फिर मैं आपको प्रॉपरली आपको फ़ोन के थ्रू बता देता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड लिए थे। हर डे की एक समरी दे दूँगा, उस समरी से क्या होगा कि पता लग जाए कि लॉसेस क्यों है। देखो यार लॉसेस का मेरे पास हर एक लॉस का मुझे पता है कि क्यों हो रहा है, ये लॉसेस भी क्यों हो रहे हैं इतने, इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। मेरे जो लॉसेस के मेन रीज़न है वो मैं आपको फिर डैशबोर्ड के थ्रू डायरेक्ट वाइट बोर्ड के थ्रू बताया था, मतलब तो उसके ज़्यादा सही रहा, क्योंकि इस पे बताना सेंस नहीं रहेगा इतना। तो वाइट बोर्ड चलते हुए डायरेक्ट अपने यहाँ पे कहीं ना कहीं वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं हम। एंड वाइट बोर्ड के बाद अब मैं बताता हूँ कि पी&एल, जैसे आपको पता है कि मैंने जनवरी मंथ हुआ, फरवरी मंथ हुआ, एंड मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, सिंपल सी मई, अभी मैं मई का पी&एल दिखा रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरे को 4 मंथ के मैंने पी&एल डाल रखे हैं। उसकी प्लेलिस्ट नहीं बनाई थी, आप में से कई लोग कमेंट कर रहा था कि मेरे को प्लेलिस्ट बना दो। उसकी प्लेलिस्ट मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि रीज़न क्या है ना, देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो क्या होगा कि जो कोई बंदा मेरे को अगर देखना है, सपोज करो कि बंदा मेरी वीडियो को टच करता है, तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि चीज़ें चल क्या रही है। ऑब्वियस सी बात कि मैं किस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। आप सिंपल सी बात है यार, कोई बंदा है और उसके 6 दिन कंटिन्यू लॉस हुए स्टार्ट में, ठीक है, फिर दोबारा से उसके 7 दिन लॉस हो गए, तो वो क्या देखेगा कि यार इसको ट्रेडिंग नहीं आती, ये मतलब बस ज़बरदस्ती के पैसे है, आपने पैसे लगाए जा रहे हो, इन्वेस्ट करे जाओ, क्या दिक्कत है। तो मेरे पास जो चीज़ें थी वो मैं ऑब्वियस सी बात नए बंदे को समझा ही नहीं सकता हूँ। जैसे आप मेरे को फॉलो करो तो आपको पता है कि लॉसेस हो रहे तो किस तरीके से हो रहे हैं, क्या तरीका है, तो मैं प्रॉपरली फिर बताता हूँ आपको अपने। जैसे मैं क्या करता हूँ कि आप जो डेज़ है, तो मान लो वीक के हिसाब से मैं पूरा पी&एल आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से एक वीक में चला, फिर दूसरा वीक बनेगा, फिर तीसरा वीक बनेगा एंड फिर चौथा वीक बनेगा। तो 4 वीक के हिसाब से मैं आपको प्रॉपरली अपना पी&एल बताता हूँ। सबसे पहले वीक जैसे डेट ले लीजिए 4 मई से लेके जो भी होगा 6, 8, 10 जो भी होगी डेट, तो वहाँ तक का पी&एल बता दूंगा और प्रॉपर उसकी एक समरी दे दूंगा। फिर उसके बाद जो होगा कि 10 हो गया, 10 से 11 से लेके करीबन 15-16 जो भी होगा, तो उसका एक वो आपको समरी दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा, मेरे को भी समझना ईजी हो जाएगा और आपको मैं जो रीज़न थे वो ये क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जो मेरे रीज़न थे ना, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या सोचता है। मैं अगर आप जनवरी से लेके अगर आप अप्रैल तक के पी&एल देखोगे तो आपको एक चीज़ कॉमन लगेगी कि कोई ऐसा बड़ा उसमें चेंज नहीं हो रहा है कि मतलब मान लो एक रेंज बन गई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ से एक इस रेंज पे गया, फिर दोबारा से इस रेंज से नीचे गिर गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सुलेट हो गया, यहाँ पे फंस गया, मतलब इस रेंज के बीच में ही कहीं ना कहीं मैं घूम रहा हूँ बार बार। तो थोड़ा सा यहाँ तक घूमता रहा। तो अब मैंने जब मई आई ना, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपने रिस्क को, अपने स्ट्रैटेजी है जो उनको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन अच्छा खासा इस तरीके से मिले, फिर मैं थोड़ा सस्टेन करूँ तो काफ़ी अच्छा रह सकता। तो मैंने क्या करा कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा चालू कर दी, क्योंकि पता है आपको मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। आपने मेरे अगर डे के प्रॉफिट देखो तो आपने देखो कि 6,000 का प्रॉफिट भी मैंने एक डे में बनाया, 4,000, 3,000 और 1,500 तो मैं मतलब
देखता ही नहीं हूँ कई बार, तो ये भी आपको पता हो कहीं ना कहीं, आपने मेरा पीएनएल देखा हो तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसी कारण से जब मेरे पास ये चीज़ें अच्छी थी, मैं निफ्टी में करीबन 150, 150, 200, 250, ऑब्वियस सी बात इतने पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूँ। अगर आप चैट जीपीटी करते हो या जेमिनी भी करते हो तो आपको पता हो कि निफ्टी का एवरेज मूवमेंट ही सिर्फ 200 का है, और मैं 200 से प्लस प्लस मूवमेंट मैंने कैप्चर कर रखे है, और मैंने दिखाया भी है, बल्कि ऑप्शन सेलिंग में भी करा है मैंने, ऑप्शन बाइंग में भी करे। अगर स्टार्टिंग की आप मेरी वीडियो देखो जनवरी की पीएनएल की, तो आपको शायद ऑप्शन बाइंग के मिल जाए। वैसे अगर मैं थोड़ा और प्रीवियस पीएनएल देखूँ तो मेरे को ऑब्वियस सी बात है, मेरे को पता है कि मैंने 250-300 पॉइंट इंट्राडे में जबकि कैप्चर कर, ये नहीं कि मैं मार्केट ऑफ होने के बाद मार्केट क्या हुआ, ऑफ हो गया, यहाँ हुआ, अब गैप डाउन खुल गया मार्केट तो इतने पॉइंट मिले कि मेरे को 200-300, फिर मैं उस पॉइंट को वो नहीं बता रहा, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं करीबन। तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। एंड फिर मैं आपको अपना मंथली अपने चलते हैं धन ऐप पे, यहाँ पे फिर मैं अपनी ट्रेडिंग डायरी खोल लेता हूँ एंड मंथली कर लेता हूँ ट्रेडिंग डायरी को डायरेक्ट। ऑब्वियस बात है ट्रेडिंग डायरी वैसे मंथली ही होती है कहीं ना कहीं, तो मंथली ओपन है मेरी। एंड मंथ का मैं बताऊँ, वैसे मैंने अपने पीएनएल डाल रखे 3 से 4 मंथ के पीएनएल मैंने जनवरी से लेके अप्रैल तक के पीएनएल डाल रखे। अगर आप चेक करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आप ढूंढ के चेक कर सकते हो। एंड अपना समरी लेते हैं यहाँ पे 4 मई से लेके करीबन हम एक समरी लेते तो 4, 5, 6, 7, 8, एंड एक बार ट्रेड भी खोल देता हूँ मैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जिससे आपको। तो 8 मई तक के आसपास 4 दिन कंटिन्यू यहाँ पे लॉसेस हुए। यहाँ पे था क्या कि मैं एक स्ट्रैटेजी बना रहा था, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे चीज़ें क्या हुई मेरे साथ, थोड़ा सा ना यहाँ बहुत अजीब चीज़ हुई। मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे डायरेक्ट। एंड चीज़ें क्या हुई ना, यहाँ पे देखो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने एक रूल सोचा था, तो मैंने क्या करा, सिंपली रूल पे फॉलो रहा। यहाँ पे क्या हो कि मेरे को 2 दिन के आसपास मेरे को टारगेट मिले। अब वो टारगेट क्या हो ना कि मैं क्या करता था, टारगेट को बड़े करता था। यानी मान लो मेरे को अगर 1:2 मिल रहा है तो मैं चाहूँगा कि 1:3 पे से करे, 1:4 पे से करे, 1:5 पे से करे। तो मैं ये चाहता था शुरू से, और मैंने ये चीज़ काम कर रहा था तो मेरे को आदत भी थी। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या करा ना कि मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे डाउन हो रहा है थोड़ा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है मार्केट डाउन हो रहा है यहाँ पे। अब एक यहाँ पे एक लेवल मिला, साइक्लोइड नंबर कह सकते हो आप, लेवल मिला। तो मेरी एंट्री इस लेवल के आसपास बन रही है, ठीक है। तो मैं क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री बन रही, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया तो मेरा यहाँ पे ना प्रॉफिट हो गया। मतलब अपना अगर 1:2 का रेशियो है, मेरे 2500 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ से मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, ऊपर जाएगा नहीं, मार्केट मैक्स टू मैक्स यहीं तक आया, क्योंकि मैंने अच्छी खासी लेवल पे एंट्री करी है। तो ऑब्वियसली बात है ना मार्केट कैसे नीचे आ सकता। तो इन डेज़ में क्या हुआ, 2-3, मतलब मैं आपको अगर डे बताता हूँ, एक बार देखता हूँ मैं डे। तो 5 मई और 6 मई को बहुत ज़्यादा मतलब एक चीज़ हुई थी, मैं आपको अभी बताता हूँ, चार्ट भी दिखा दूंगा मैं आपको क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डे ऐसा था, मार्केट ने क्या करा, यहीं रेंज में घूमा, मार्केट ने लेवल भी ब्रेक कर दिया। तो मेरा प्रॉफिट हो सकता है 2600, 2700, 2800 भी चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से मार्केट क्या करा, मार्केट ने एक ऐसी अपर रैली दिखाई, एक कैंडल में कहीं ना कहीं मैं कोस्ट टू कोस्ट पे आ गया। तो मेरे को लगा कि ये क्या हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आया। 15 मिनट की कैंडल काम कर रहा था मैं, तो 15 मिनट में मैंने देखा कि कोस्ट टू कोस्ट पे आ गया। एंड जो सी सेकंड कैंडल बनी वो मेरा एसएल लेगी। तो यहाँ पे मेरे को एसएल की वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ आई, क्योंकि अगर मैं जैसे हो सकता था मैं एसएल नहीं लगाता ना अगर यहाँ इन ट्रेड्स में इन 2 दिन, तो आप कह सकते हो कि मेरा ये जो 13-14 अगर आसपास लॉस है ना, ये लॉस आपको कम से कम भी 40,000, 50,000 भी दिख सकता था, इतना भी लॉस हो सकता था इस दिनों में। क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम अगर 100 का मैंने शायद सेल करा है, तो प्रीमियम 300-400 रुपये तक भी चले गए थे। काफ़ी बड़े मूवमेंट थे, मैं आपको चार्ट के थ्रू भी दिखाऊंगा। और सेकंड डे क्या होता है ना, सेकंड डे भी मेरे को टारगेट मिल गया, सेम चार्ट रिपीट हुआ था सेकंड डे भी। और मेरे को ये चीज़ बहुत, मेरे को मैं सोचता था कि चार्ट कभी रिपीट नहीं होता है, जैसे आपने सुना हो तो कभी डेक्सेबल चांस होता है कि चार्ट रिपीट होए। लेकिन इन डेज़ में क्या हुआ था, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट चार्ट बना। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई सेलिंग, क्योंकि मेरे को लगा था सेलिंग होगी, सेलिंग हुई, नंबर भी ब्रेक करा, साइक्लोइड नंबर था, 24,000 के आसपास नंबर था या 23 था, मेरे ध्यान नहीं है। मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा जब प्रॉपर बता दूंगा। तो नंबर यहाँ ब्रेक करा, मार्केट ने ऐसे ब्रेक करते के साथ ऊपर चला गया और डायरेक्ट अपना एसएल लगा। और अगर मैं इन 2 दिन ये सोचता ना, अगर मैं, मेरे को यहाँ पे मेन क्या पता लगा, मेरे को यहाँ पे एसएल की बहुत बड़ी वैल्यू पता लगी कहीं ना कहीं कि एसएल लगाना हमारा कितना ज़रूरी है। अगर एसएल नहीं होता ना यार, तो आप कह सकते हो कि बहुत बड़े लॉसेस होते। एक बार मैं फिर आपको प्रॉपरली यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू के थ्रू, तो चार्ट देख के आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे मैं धन के चार्ट पे आ चुका हूँ। एंड ये वो 2 डेज़ थे जो मैं आपको उस टाइम बता रहा था। सिंपली जो 1 डे है वो करीबन ये था, यहाँ पे मैंने इस लेवल के आसपास एंट्री बनाई थी, अपना सेलिंग व्यू बनाया था। मैंने 24,000 का लेवल ही आपको बताया था, मतलब मेरे थोड़ा ध्यान नहीं था, काफ़ी दिन हो गए तो मार्केट काफ़ी 1,000-2,000 पॉइंट के आसपास घूम रहा है, तो थोड़ा ध्यान नहीं था मेरे। तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास मैंने अपनी सेलिंग ट्रेड बनाई, थोड़ा सा मार्केट लॉसेस में गया, उसके बाद कहीं ना कहीं डाउन हो, और मेरा प्रॉफिट हो गया था। यहाँ पे प्रॉफिट होने के बाद मैं सस्टेन कर रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था मार्केट कितना ही ऊपर जाता है, मार्केट साइकिल नंबर के नीचे है, अच्छा सस्टेन है, तो आपका टारगेट भी इस लेवल के आसपास सोच रहा था मैं। लेकिन क्या होता क्या है, यहाँ पे एकदम से मार्केट में अच्छी खासी कैंडल बनती है। और ये कैंडल क्या करती है ना कि अगर मान लो बड़ी कैंडल बन रही है कोई आपकी डायरेक्शन के आगे, तो प्रीमियम काफ़ी वोल्ट
वोलेटिलिटी करेगी और ऑप्शन सेलर का ऑब्वियस बात है प्रीमियम वोलेटिलिटी करेगी तो आपका एसएल लगने के ज़्यादा चांस होगी। और यहाँ पे क्या होता है कि मेरा साफ डायरेक्ट एसएल गया और काफ़ी बड़ी कैंडल मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल बनी। यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, देखो अब मैं अगर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ तो एक कैंडल अगर ये इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 30 पॉइंट 31 पॉइंट की बन रही है और जैसे आप सेकंड कैंडल इसको करोगे तो ये 70 पॉइंट की बन रही है, तो डबल कैंडल ही हो गई ना कि। तो काफ़ी यहाँ पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे दो चीज़ें काम कर रहा था मैं। फिबोनाची भी मैं काफ़ी काम करता हूँ तो मेरे को इतनी फिबोनाची था, तो मैंने अगर फिबोनाची भी लगाता हूँ लो टू हाई के अकॉर्डिंग तो भी मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने रूल्स के हिसाब से था। तो 0.3 के आसपास एरिया है तो मेरे को लग रहा था कि मार्केट इसी रेंज में घूमेगा और अभी तो 12 ही बजे तो मार्केट हो सकता है कि और भी अपने को फॉल दे दे, क्योंकि मेरी आदत थी ना टारगेट को हमेशा बड़ा करने की। 1:2 मिल रहा है तो 3 करो 4 करो, लेकिन मेरे को ट्रेलिंग थोड़ी प्रॉपर नहीं आती थी कहीं ना कहीं और इस कारण शायद हो सकता है कि ये लॉसेस हो। और मार्केट ने क्या करा, अप हुआ काफ़ी अच्छा, मतलब रिवर्स हो गया मार्केट एंड रिवर्स होते के साथ अपना कहीं ना कहीं यहाँ पे एसएल लग गया। और एसएल लगने के बाद काफ़ी देर मतलब आप ऐसा होता अगर मैं रोकता तो हो सकता था बच जाए, लेकिन वही बात है सिंपल से काफ़ी बड़े लॉसेस थे क्योंकि प्रीमियम काफ़ी वोलेटिलिटी थे। अगर मैं यहाँ पे सेल करूँ तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होते थे यहाँ पे प्रीमियम। अगर मैं मूवमेंट भी आपको दिखाऊँ नीचे डाउन से लेके तो काफ़ी बड़े मूवमेंट थे, 200 पॉइंट के आसपास का मार्केट करीबन मूवमेंट कर रहा, तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो गया ये। एंड होता क्या कि सेकंड डे मार्केट अब खुला यहाँ पे इसी लेवल के आसपास मेरी सेलिंग ट्रेड बनने के बाद मेरा टारगेट भी अचीव हो गया था। टारगेट अचीव होने के बाद मैं ट्रेड को क्या कर रहा था, मैंने सोचा कि अब साइकिल नंबर से ब्रेक हो गया, क्लोजिंग भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मार्केट कर क्या सकते हैं, यहाँ से क्या घूमेगा। तो मैंने अपने पोजीशन को रखा, मार्केट साइकिल नंबर पर टच करा, टच करते ही कुछ इस तरीके से भागा कि समझ सकते हो आप, देख रहोगे चार्ट को भी तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई होता है। और यहाँ पे कोई इतना ठीठा डीगा वगैरह भी नहीं लगा था क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन के ही पैसे थे मेरे को, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अपना टारगेट करीबन 100 पॉइंट का है तो अपने को 140 पॉइंट मिल रहा था, तो काफ़ी अच्छा अपना टारगेट मिल रहा था। यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट रिकवर हुआ है वो यहाँ पे फिर वही बात थी कि फिबोनाची लेवल्स आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना कोई ट्रेंड आपको बता रहा है फिबोनाची आएगा, तो मैंने सोचा यहाँ पे सस्टेन और कैंडल देखो आप, कैंडल की फॉर्म देखो तो धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पे बंदे को मेरे को भी लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर डाउन हो जाएगा, थोड़ा ऊपर क्योंकि यहाँ पे सेलर को भी तो इन्वाइट करना है ना कहीं ना कहीं, बायर को भी इन्वाइट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है एकदम इतनी बड़ी कैंडल बनती है कि आप समझ सकते हो करीबन, मैं अगर आपको दिखाता भी प्रॉपर तो एक सेकंड में थोड़ा क्लियर कर दूँ इसको, प्रॉपर भी दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो एक कैंडल भी 200 पॉइंट के आसपास है तो काफ़ी मार्केट ऊपर चला है, 300-400 पॉइंट मार्केट जा रहा है। तो आपका प्रीमियम मैंने जो आपको बताया था वो रीज़न बिल्कुल प्रॉपर थे कहीं ना कहीं। और ये डे मेरे को काफ़ी यादगार रहे क्योंकि इन डे से मुझे ये पता लगे कि एसएल लगाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर एसएल नहीं लगाता मैं इन डेज़ में तो हो सकता था कि पूरा मतलब कैपिटल तो नहीं जाता था, ऑब्वियस बात है मैं सेलिंग कर रहा हूँ, आप सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। आप पूरा मंथ भी इसको कवर करने नहीं होता, 1000 लॉसेस होते हैं। मैं वाइट बोर्ड पे चलता हूँ डायरेक्ट, एक जो लॉसेस होते हैं ना वो आपके लिमिट के लॉसेस होते हैं कि लाइक कैसे लॉसेस हो गए, लिमिट के लॉस हो गए कि लिमिट है लॉसेस की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई लॉस हो रहा है आपका कि लिमिट से बाहर हो गया ना लॉस तो फिर कवर करना मुश्किल करता है। ये लॉस जो मेरे 13,000 लॉस है मान लो, तो इसको कवर करने कितना टाइम लगना है मेरे को कोई भी, अगर मेरे प्रॉफिट्स भी मार्केट चलता है तो मैं कंटिन्यू 4-5 मतलब मंथ में तो ओवरऑल इसको कवर कर सकता हूँ अगर मेरी ठीक चीज़ों पे काम करता हूँ। मैं जो चीज़ों पे काम कर रहा था वो आपको बताऊँ, वो 3 डे रूल्स थे। 3 डे रूल जो होते हैं बेसिकली 3 डे रूल हुआ, वीकली जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करना यहाँ पे चालू कर रहा था। तो मैंने इन चीज़ों पे ध्यान देना, जो मेरी स्ट्रैटेजी से काम कर रहा था वो पे कम ध्यान दिया, इन रूल्स पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करा क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं ट्रेंड फॉलोइंग कर रहा हूँ, अच्छा खासा रुक रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है आप सेलिंग कर रहे हो तो अच्छा पैसा ही बन सकता है। तो इस कारण से क्या कर रहा था मैं 3 डे रूल मेरे को काफ़ी पता लग रहा था। तो ट्रेंड फॉलोइंग तो आपको पता है मैं ट्रेंड फॉलोइंग ही करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि 90% चांस में मैं ट्रेंड फॉलोइंग कर रहा हूँ, 3 डे रूल पे भी काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं काम कर रहा था तो मेरे को लग रहा था कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैं रिजल्ट पा सकता हूँ। तो मैंने इन रूल्स पे पूरा काम करना चालू कर दिया था और इन रूल्स के कारण ही क्या हुआ कि मार्केट की डायरेक्शन तो सेलिंग ही थी और एंट्री मिली, लेकिन प्रॉफिट बुक करना मेरे को नहीं आया। थोड़ा सा देखो मेरी भी मिस्टेक थी, प्रॉफिट बुक करने में थी और टारगेट्स पे आने के बाद भी मैं नहीं निकला। तो क्योंकि मैं बड़ा एक्सटेंड करने नहीं सोचा तो उसमें देखो एक मिस्टेक वो होती है कि जो आपको पता हो और उससे गलती हो। मान लो अब मेरे को पता था कि मैं 2 ट्रेड करूँगा 3 ट्रेड करूँ तो मेरे लॉसेस होते हैं, तो मैं क्यों करूँ। तो इसी कारण से ये रूल अगर 2 ट्रेड कर रहा हूँ मैं तो मेरे रूल मिस होए ना। अगर मैं ऑब्वियसली मेरे को पता ही नहीं है कोई चीज़ तो फिर तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे साथ चली एंड उसके बाद थी सिंपली मैं आपको सेकंड बताता हूँ वीकली अपना। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग डायरी पे आ चुका हूँ एंड देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं कि जो मेरे 6 दिन लॉसेस हो रहे हैं, ये 6 दिन जो कंटिन्यू लॉसेस हो, इसमें कोई भी नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा नहीं है एंड लॉसेस भी लिमिट में है। कि नंबर ऑफ ट्रेड मेरा क्या था, सिंपल सी बात थी, एक ट्रेड लेना है कुछ भी हो जाए, मैंने वो चीज़ रूल फॉलो करा। सेकेंडली क्या था कि एसएल को प्रॉपर रखना है। देखो 2-4 पॉइंट यार कह सकते हो कि ऊपर नीचे होते रहते हैं कि ये 1400 का हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, कहीं एक दो की जगह दिखेगी आपको, वो मैं लास्ट में हो सकता है क्योंकि मेरे को याद है कि मेरा जो ट्रेल एसएल था वो थोड़ा बढ़ गया था कहीं ना कहीं।
मतलब ट्रेल एस एल नहीं था, उन जो एस एल उन्होंने लगाया था वो थोड़ा 2-3 पॉइंट के आसपास। तो इतना देखो यार चलता है, ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में मूवमेंट आ रहे हैं तो ब्रोकर भी एक अच्छा काम कर रहा है, कहीं ना कहीं एस एल दे रहे हैं और चीज़ें, तो इतना दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। और यहाँ पे 6 डे लॉसेस है तो यहाँ पे लिमिट के लॉसेस सारे, ये नहीं है कि लॉस हाई हो गया हो कि मानो मैं होप में बैठ गया 3 दिन लॉस हो गए। पहले क्या था 3-4 दिन लॉस हुए तो माइंड फ्रस्ट्रेशन हो रहा था बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक चीज़ थी मेरे पास, अपने हिसाब अकॉर्डिंग मैं रूल के हिसाब चल रहा हूँ ना। अब ये तो हो नहीं सकता है अगर 100 ट्रेड लॉस हो जाए, 200 ट्रेड लॉस हो जाए, ऐसा तो नहीं होएगा, और ऐसा होएगा तो भाई समझ सकता हूँ, लेकिन इतना नहीं था। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने मेरे को एक रिवॉर्ड करा, जैसे 2 दिन मेरे कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉफिट हो, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली कर लिया। अगर मैं यहाँ भी होल्ड करता ना छोटा भी ट्रेड, कि ये सोचता कि यार मार्केट है जा रहा है कोई नहीं, तो ये भी रिवर्स हो गए थे कहीं ना कहीं। तो मार्केट थोड़ा सा क्या हो रहा था, साइडवेज टाइप चलने चालू हो गया था, तो मेरे को समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं रूल के कारण जो फॉलो कर रहा था उस कारण से क्या होगा कि मेरा ध्यान अलग चल रहा है। आप एक काम कर रहे हो तो आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप 2-3 काम ट्राई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका ध्यान बटेगा, और यही रीज़न है। और ये दोबारा जब लॉसेस होने चालू है तो यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट भी एग्जैक्ट हो रहा है 1348.75, 134870, तो सेम ही चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं रूल फॉलो कर रहा था। यहाँ पे क्या होता है 18 मई की मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि मैं एंट्री बना रहा था, जो वो एंट्री मिसमैच हो गई। मतलब मिसमैच क्या हो गया कि मैंने कॉल की जगह पुट में एंट्री ले दी, क्यों? मेरी डायरेक्शन चेंज थी, तो मैंने जब डायरेक्शन के हिसाब से एंट्री बनाई तो ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो थोड़ा सी मिस्टेक में। यार देखो आप रोज़ रोज़ एक काम कर रहे हो तो उसमें हल्की फुल्की मिस्टेक चलती है, तो ये मिस्टेक हुई। मिस्टेक होते साथ मैं समझ गया, मैंने समझ गया भाई मिस्टेक हो गया, और ये माइंड फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा करेगी, क्योंकि डायरेक्शन मेरे को लग रहा था मेरा कॉल में भी एकदम प्रॉफिट अच्छे खासे चलने लगे। जैसे मैंने पुट सेल करा तो उसमें क्या हो कि एकदम मार्केट अप साइड हो गया, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन जो थी वो ओवरऑल सेलिंग थी, व्यू भी सेलिंग था, लेकिन अचानक से आप उसमें पंप आया तो क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट 600, 700, 800। अगर आप मेरी वीडियो जाके देखोगे 18 मई की तो आपको क्लियर समझ आया, आप हो गया अचानक से इतना प्रॉफिट तो एकदम हो रहा था। और यहाँ पे क्यों ट्रेड ज़्यादा हुई, नंबर ऑफ ट्रेड क्यों ज़्यादा हो रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं जैसे अपनी कॉल की पोजीशन को सेल कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने जो आपको बताया मैं टारगेट कैसे लगाता हूँ, मैं एसएल लगाता हूँ, तो पोजीशन क्या होता है बाय में ऑर्डर जाता है। जैसे मेरा एसएल करता है ना तो वो ऑर्डर बाय में जाता है, तो वो बाय में ऑर्डर जाने के कारण करके दूसरी पोजीशन मेरी हो जा रही है ओपन। तो यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया, मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है, बार बार एक वो घूम रहा था, इसी कारण से मेरे छोड़े यहाँ पे लगा। एंड उसके बाद कंटिन्यू थोड़ा चलते हैं। यहाँ पे 19 मई के आसपास लॉस हो गया था। यहाँ पे जो चीज़ थी ना, यहाँ पे मैं आपको चीज़ एक बार थोड़ा क्लियर कर पाता हूँ। 21 मई के आप मेरी अगर 20 मई के आसपास 20 मई की मतलब वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा ज़्यादा, लेकिन मैं आपको एक समरी देता हूँ इसकी डे की। इस डे में क्या हो रहा था कि मैं जो 3 डे रूल थे इसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा प्रॉपर मैंने सीख लिया था चीज़ें, मतलब मेरे को पता लगी थी। देखो मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को खुद भी प्रॉपर इतनी नहीं आती, लेकिन ये होता है कि हाँ चीज़ें जो थी, जो भी जितनी भी चीज़ आई ये सारी मुझे पता लगी थी कहीं ना कहीं। तो मैंने जैसे 3 डे सीख लिया, यहाँ पे 3 डे सीखने के बाद मैंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे और थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे को ये चीज़ नहीं पता था। मैं आपको एक बार चार्ट प्रॉपर बना के दिखाता हूँ, डिलीट कर देता हूँ मैं यह सारी। एंड चार्ट का अगर डे के हिसाब से पहले मैं कैंडल बनाता हूँ तो एक डे ये है, दूसरा डे ये, एंड थर्ड डे ने क्या करा कि ये लेवल को ब्रेक कर दिया। तो हमारी एंट्री किधर होनी चाहिए, हमारी एंट्री होनी चाहिए यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए, और मार्केट एग्जैक्ट काम करा, मार्केट ने यही व्यू सेलिंग दिया। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे टारगेट में खुल गया लोगों का, यहाँ पे मानो 200 पॉइंट गैप डाउन ही अगर मार्केट खुल गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये बंदे जो बैठे थे ये निकलना अपनी ट्रेड को चालू कर देगी। हमें थोड़ी पता है कब निकल रहे हैं, हमें एक डायरेक्शन पूरा करनी थी। आप जैसे एक काम करते हो, आप ईएमए पे मान लो एक काम कर रहे हो आप, तो ईएमए पे क्या होता है कि आप अगर इस ईएमए है ये, तो इसके नीचे अगर ट्रेंड है तो आप बेरिश साइड अपनी देखोगे पोजीशन, मतलब सेलिंग व्यू देखोगे। अगर मार्केट इससे ऊपर कैंडल चल रही है तो आप क्या देखोगे, सिंपली यहाँ पे बाइंग साइड के लिए देखोगे व्यू। तो इस कारण से होता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्या हुई मेरे साथ, मैं आपको समझा ही रहा हूँ ये चीज़ें। एंड होता क्या है कि यहाँ पे ओपन ही डाउन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट में लोग आ गए। इनका मार्केट क्या करता है, जस्ट एक प्रॉफिट कम कर सकता है। तो मार्केट में क्या होता है 50 मिनट की कैंडल के हिसाब से होता है, मार्केट ओपन होता है, यहाँ से मान लो ये क्लोजिंग थी तो ओपन होता है, मार्केट ओपन, सेकंड कैंडल बना, एंड थर्ड कैंडल जो मेरी एंट्री थी वो बाइंग साइड होनी चाहिए थी, और मैंने बाइंग साइड एंट्री भी करी। लेकिन होता क्या है कि मूवमेंट मैंने बहुत लेट एंट्री पकड़ी, क्योंकि मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या था, मेरा व्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे सेलिंग साइड होना चाहिए, क्योंकि हमें 3 डे मिल गया ना, 3 डे मिल गया तो सेलिंग साइड व्यू बनना चाहिए। ये मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन एक बार मैं आपको नॉर्मल मतलब समरी देना इस चीज़ की। तो यहाँ पे व्यू मेरा सेलिंग होना चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्शन का आगे बना था बाइंग साइड का ट्रेड बना, और टारगेट ये होगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं 100 पॉइंट कैप्चर कर रहा हूँ, तो क्लोजिंग के आसपास मार्केट आएगा जब भी जाके मेरे 100 पॉइंट कैप्चर होगा। तो यहाँ पे मैंने ट्राई करा, मैंने अपना एंट्री बनाई अपने पुराने जो सेटअप थे उसके हिसाब से। एंट्री बनाते के साथ थोड़ा सा मार्केट ने क्या करा, एक व्यू दिया यहाँ पे सेलिंग साइड का, और ये जैसे व्यू हुआ कैंडल ऐसे क्लोज हुई, क्लोज होते के साथ यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे एसएल लग गया। अब मेरा जैसे ही एसएल लगा तो मेरे 6 डे कंटिन्यू लॉसेस थे, तो मेरा माइंड थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था। मैंने कहा ये मैंने डायरेक्शन गलत पकड़ी, और मैंने क्या करा कि हड़बड़ा कर थोड़ा सा पैनिक में क्या करा कि मैंने एक सेलिंग व्यू बना
लिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलिंग भी बनाया मार्केट की, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या है नीचे खुल गया ना बहुत, तो ऑब्वियस प्रॉफिट में लोग हैं, तो उनको कम करने के लिए मार्केट ने करा दूसरी एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनाई, तो मेरे दोनों डायरेक्शन की तरफ, मतलब इधर भी ऐसा लिया और इधर भी ऐसा लिया, तो ये जो 2300 का लॉस है ये इस कारण से लॉस हुआ। थोड़ा सा देखो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन था, मैं कहता हूँ हाँ फ्रस्ट्रेशन था, मेरे को बिल्कुल था, क्योंकि देखो छुपाए कोई फायदा नहीं कि मैं आपको ये कहूँ, मैं आपको बताऊँ कि मेरा रूल था, रूल कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मैंने आपको चीज़ बताई क्या हुआ, मैंने ये चीज़ आपको पूरी प्रॉपरली बता दी, एंड यही रीज़न था यहाँ पे। अब अपने ट्रेडिंग डायरी पे चलते हैं, यहाँ पे वो डेज देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे 8 ट्रेड हो गए थे, 2 ट्रेड मैंने कर लिया था यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा मैं रूल पे आया, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू लॉस दिए, देखो 2 दिन और लॉस है। तो यहाँ पे मैंने रूल रखा, मैं जो आपको बता रहा था 22 मई, ये 22 मई का वही रूल है कि यहाँ पे 2-3 रुपये प्रीमियम एक्स्ट्रा ब्रोकरेज लगी थी, क्योंकि यहाँ पे शायद 1-1:30 बजे का टाइम था। तो मूवमेंट काफ़ी कुछ इस तरीके से मूवमेंट आज कई बार क्या होता है, मूवमेंट आप मार्केट डायरेक्शन पकड़े, आपने ऊपर पकड़ा तो मार्केट ऐसे घूम रहा है, एक मूवमेंट ऐसा आ गया तो क्या होता है कि प्रीमियम में जो सेलिंग मिलनी चाहिए, सेलिंग होती है ना, कई बार आपका प्रीमियम थोड़ा सा ब्रोकर आपको कर देता है, तो इस लेवल के आसपास ब्रोकर ने मेरे को कर दिया यहाँ पे। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा अपना ये वीक थोड़ा ठीक चला कहीं ना कहीं, ओवरऑल अपन इस वीक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए मेरे, करीबन अगर अब मैं लॉसेस भी आपको ओवरऑल बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस है मेरे, करीबन यहाँ पे बस 4 ही डे प्रॉफिट हुआ है। 15 अगर मार्केट 19 डे मान लो, 19 डे मार्केट ओपन हुआ है और हुआ भी 19 डे ही है, 19 डे में सिर्फ मेरे यहाँ पे 4 दिन प्रॉफिट हुए। उसके अलावा जितने भी दिन है ये 15 दिन ये मेरे लॉसेस के डे, 15 डेज करीबन मेरे यहाँ पे लॉसेस में रहे। और ये लॉसेस से देखो मैं किस तरीके से निकला हूँ, इसका रीज़न क्या है। सबसे पहला देखो कुछ चीज़ समरी कर देता हूँ। देखो यार इतना परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ कि मैं आपको ये कह दूँ कि मैं इन सिचुएशन निकल गया, अभी और भी सिचुएशन आगे आ सकते हो सकता है कि देखो एक चीज़ आपको पता लग जाए। अब मान लो मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे को क्या पता लगा कि ऑप्शन सेलिंग कंटिन्यू आपके 7 डे लॉस हुए, उसके बाद 6 डे भी लॉस हुए। तो अगर मैं कभी देखो इन फ्यूचर, अभी नहीं कहता, साल भर 1.5 साल बाद कहीं भी ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मेरे को ये चीज़ें क्या पता नहीं होगी कि 6 दिन लॉस हो सकते हैं, 7 दिन भी लॉस हो सकते हैं। ये चीज़ें पता होगी तो क्या होगा कि जब पता होती है ना कोई चीज़ तो आप क्या करते हो, एक लिमिट में लॉसेस रखते हो। आपको पता होता है कि आप पहले से, अब मैं ऑप्शन बाइंग, आपने सुना है कि 10,000 से ऑप्शन बाइंग कर लो, आप देखते हो अगर आप एक्सपायरी के टाइम कर रहे हो, मान लो मंडे को कर रहा है, ट्यूसडे को कर रहा है, तो क्या कर सकता है वो सिंपली 5,000 से 4,000 रुपये से भी कर सकता है ना ऑप्शन में। लेकिन ऑब्वियसली इसका रूल क्या है कि एक दिन में थोड़ी कि 10,000 भी वो बना भी लोगे आप, मान लो मैं एक्सपायरी मिली, आपको एक अच्छा ट्रेड मिली, आप बना भी लिए, तो भी क्या कर लोगे, इससे पैसे तो चल चल फिर वापस ले लेगा मार्केट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना। ये यही चीज़ है कि आप सीख रहे हो तो ये चीज़ें सीख लो तो बेनिफिट अच्छा होता है। मान लो अभी मैं एक लोट से कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, थोड़ा अगर मेरे अंदर बिल्ड होता है जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो चीज़ों में अगर मैं अच्छा खासा कर देता हूँ, जैसे ब्रेक कर देता हूँ लेवल्स को, फिर दोबारा ऊपर ब्रेक कर, तो मैं काफ़ी लेवल ब्रेक कर दूँगा, तो क्या करूँगा मैं 2 लोट से ऑप्शन बाइंग कर सकता हूँ ना। जरूरी नहीं है कि आपके पास कैपिटल नहीं है, मान लो मैं कैपिटल नहीं है मेरे पास, लेकिन ये एक्सपीरियंस तो है ना। इस एक्सपीरियंस से क्या करता हूँ मैं, अगर 100 पॉइंट भी कैप्चर करता हूँ तो मैं मानता हूँ कि अगर मैं 40 पॉइंट भी कैप्चर कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग के, तो बेनिफिट है ना उनमें। रेशो 1:2 रख रहा हूँ मैं भी, ठीक है। मैंने ऑप्शन सेलिंग में 1:1 भी बहुत अच्छा बताता है, लेकिन मैं 1:2 रख रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छी डायरेक्शन पकड़ता हूँ, डायरेक्शन का ही पैसे लिया है। ऑब्वियस सी बात है, आप डायरेक्शन पकड़ोगे मार्केट की, मैं साइडवेज करता हूँ, मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, तो इंट्राडे में तो आप अगर एवरेज देखोगे तो आपको जो थीटा वैल्यू मिलती है वो करीबन 20 की, 15 की, कई बार तो मैंने ऐसा दिखाया कि 9 की वैल्यू मिल रही है, मतलब 750 रुपये भी नहीं मिल पा रहे सही से, 650 भी नहीं मिल रहे सही से। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि सारा खेल किस चीज़ का है, सारा खेल डिके का नहीं है। कि आपको डिके का बेनिफिट जब मिलेगा ना आपको, कि जब आप अच्छे खासे डेज को होल्ड कर दोगे, जब आपको डिके का बेनिफिट मिलेगा। देखो यार जो एक चीज़ सोचो कि हर बंदे जिन्होंने भी ये चीज़ें बनाई, मतलब ट्रेडिंग बनाई, फ्यूचर ऑप्शन बनाए, तो उनके पास भी तो इतना दिमाग है ना, वो भी तो इतने दिमाग से बनाए होंगे ना। ये थोड़ी कि हमारे लिए सब बंदे दिमाग लगा ले, अगर इतना ईजी होगा ये चीज़ें करना तो सभी लोग करने लग जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हम अगर इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे, तो हो सकता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाए। देखो अभी मैंने इतना नहीं करा है, लेकिन चीज़ें मेरे कंट्रोल में, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि मेरे आपको मेरा कैपिटल पता है कि मेरा कैपिटल 120 के आसपास है, ठीक है। तो 120 मेरे कितने के, अगर मैं 13 चले गए यहाँ पे, तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। देखो फ़र्क तो पड़ेगा, ऑब्वियस बात है यार, पैसा जा रहा है तो फ़र्क पड़ेगा, आपका टाइम भी जा रहा है, पूरा मंथ भी मेरा कहीं ना कहीं गया है इस चीज़ों में, तो फ़र्क पड़ा। लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा कि जिससे कि ऐसा लगे कि यार फ़र्क बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं हो कहने की। एंड थोड़ा सा देखो फ़र्क तो रहेगा, क्योंकि समझ सकते हो अभी थोड़ा लगेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल, लेकिन रूल तो ठीक है ना। अभी मैं कितनी बार लॉसेस देता हूँ, अभी 3 बार और भी, 3 मंथ अगर मेरे ऐसे और जाए वोस्ट, तो भी मैं लॉसेस दे सकता हूँ ना कहीं ना कहीं। चौथे मंथ के लिए प्रीपेयर देखो, और थोड़ा माइंड मैं नहीं दूंगा, मेरे को पता है रिकवर भी हो जाते हैं, क्योंकि हर बार चीज़ें गलत नहीं होती। लेकिन थोड़ा सा चीज़ें मैंने क्या, एक छोटा सा रूल ही तो ब्रेक करा ना, कि जो चीज़ मैं करता आ रहा था उसको सिर्फ ब्रेक करा। मैंने कोई भी डे को ब्रेक नहीं करा कि मैं 1 डे ट्रेड कर, देखो एक दिन गलती हो गई थी, मैं मानता हूँ कि यहाँ थोड़ा माइंड रहता है, लेकिन वो तो चलता ही था, हल्का फुल्का इतना देखो माइंड आपका होता है। तो 1 डे ट्रेड गलती हुई यहाँ पे। एसएल में कोई भी मेरी एक तरीके से गलती नहीं थी, क्योंकि मैं एसएल को प्रॉपर 20 पॉइंट का एसएल था, 20 पॉइंट ही एसएल रखा मैंने, 1 रुपये बढ़ाया नहीं। 1 रुपये बढ़ाया मतलब वैसे
राउंड नंबर के हिसाब से बढ़ाए, ऐसे नहीं बढ़ाए कि सिस्टम के तरीके से मैं एक दिन 20,000 ऐसा रखूँ, एक दिन मैं 30 का ऐसा रख दूँ, एक दिन मैं 40 का ऐसा रखूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, सिस्टमेटिक तरीके। देखो 2-4 आपको पता है इतना, एंड यही रीज़न थे। मैंने देखो यार, मैं जो बताता हूँ ना कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप भी लॉसेस में हो, तो अगर आपका 3 डे लॉस हो गया ना, तो आपको चौथे दिन ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, मेरी मानो तो। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं एक एज बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, सिस्टम बनाने की ट्राई कर रहा हूँ कि अगर 7 दिन लॉस हो तो क्या होगा, 8 दिन लॉस हो, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास कि आप ये चीज़ें पे काम कर लो। अगर ये चीज़ें पे नहीं काम करोगे, देखो आने वाले टाइम में हो सकता है आपके 10 दिन। अब मेरे देखो स्टार्टिंग में आपको बताऊँ, मेरे 3 दिन लॉस हुए थे, तो मेरा माइंड चौथे दिन काम करना कम कर गया था कि क्योंकि मैं एक रूल पे काम कर, पहले क्या था, पहले जब मैं ट्रेड करता था तो उसमें क्या है कि मैं एक ट्रेड भी दिन में कर रहा हूँ, कई बार 2 भी, कई बार 3 भी, कई बार 4 भी, तो वहाँ प्रॉफिट बनने ईजी हो जाते हैं, हार्ड नहीं होते, वहाँ ईजी हो जाता है। क्योंकि आप एक बार डायरेक्शन गलत होगी, मान लो यहाँ से मार्केट की मैंने एक डायरेक्शन को चेंज करना चालू करा, मैंने इससे चेंज करा, मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर गया, मैंने सोचा था यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, तो मैं दोबारा से इस डायरेक्शन को एक साइकोलॉजी देख के यहाँ पे बाइंग कर देता हूँ, तो मेरा ये लॉस रिकवर हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें ईजी हो जाती है, क्योंकि एक बार गलती, दोबारा भी गलती होगी, तो मैंने थर्ड ट्रेड यहाँ पे बना लिया कि रेजिस्टेंस है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, तो मेरे के ये दोनों लॉस कवर हो गए। तो ईजी हो जाता है चीज़ें करना। लेकिन आप जब आपको पता लग जाए कि सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, यही लेवल पे आपको करना है कि या तो सेलिंग व्यू बनाओ अपना, या आप यहाँ पे डायरेक्ट बाई व्यू बनाओ, तो आपको हार्ड हो जाएगा यहाँ पे चीज़ें करना। तो इसी कारण से इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ मैं, और ये चीज़ें हार्ड होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीखने के लिए ही हूँ, एंड आपका टाइम भी जा रहा है और भी चीज़ जा रही है, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ सीख जाओगे। अभी टाइम है ये कि आप साल भर, 1.5 साल 2 साल ऑप्शन सेलिंग से सीख जाओ, फिर मैं सीख जाऊँगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें बाइंग करो आराम से। क्या दिक्कत है ऑप्शन बाइंग में? आप मैं कहता हूँ कैपिटल, आप बहुत बहुत सोचोगे कैपिटल बहुत लगता है, ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल लग रहा है ना। मैं तो इंट्राडे कर ही नहीं रहा, मैं तो ऑप्शन बाइंग कर सकता हूँ आराम से, क्योंकि मैं इंट्राडे नहीं कर रहा। इंट्राडे जो बंदा करेगा उसको दिक्कत है ना। यहाँ पे मैं 2 लॉट से स्टार्टिंग करी थी, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसमैच हो गया था, उनके अकॉर्डिंग जो था वो मैं प्रॉपर आपको बता दूंगा, लेकिन अभी हल्का समझ आया। तो 2 लॉट से कर रहा था मैं ऑप्शन बाइंग स्टार्टिंग में, जनवरी में, आपने अगर देखा हो तो। एंड उसमें क्या हुआ कि मैं पता नहीं था मेरे को, जैसे मैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, उनको अप्रोक्सीमेट कैपिटल 250 के आसपास रखना चाहिए, लेकिन मेरा जो कैपिटल 120 के आसपास है अभी करंट का। तो इसमें क्या है कि हाफ तो ये चला गया, तो मेरे को एवरेज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मेरे को 1 लॉट ही रखना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कह सकते हो इसे कि मैंने 2 लॉट यहाँ पे कर दिए थे बाई के, तो मेरे को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने को मिली, नहीं तो मेरे को इतनी दिक्कत ही नहीं होती। अभी जो मैं कवर कर रहा हूँ वो 1 लॉट से कवर हो रहे हैं मेरे कोई ना कोई प्रॉफिट, एंड जो मैं लॉसेस हुए वो कहीं ना कहीं 2 लॉट पे लॉसेस हुए, और लॉसेस जो भी है सिंपल सी बात है, लॉसेस ठीक है। एंड मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, और ये भी चीज़ बता दी कि अगर आप भी 3 डे कर रहे हो ना लॉस, तो चौथे दिन लॉस मत दो, क्योंकि चौथे दिन हाई चांस होगा कि निकल, चांस होगा बचने का कि आप बच जाओ। नहीं तो ज़्यादातर देखना आप 3 दिन अगर एक रूल से हिसाब से लॉस दे रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस तरीके से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो आपको तरीका बताया कि इस तरीके से आप लॉस दे रहे हो कि एक दिन यहाँ पे प्रॉफिट हो, फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे सेलिंग बन रही, तो इस तरीके से कर रहे हो तो देखो मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से कर रहे हो, एक ट्रेड करते हो दिन में, 2 ट्रेड भी करते हो, लिमिट में काम करो, तो आपको यहाँ पे रखना चाहिए अपनी चीज़ें कि प्रॉपर रूल टू रूल रखना है। नहीं तो देखो लॉस और क्या होगा, मार्केट में लॉसेस होएगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता वैसे। एंड मैंने आपको अपनी पूरी बता दिया यहाँ पे, और कुछ भी डाउट वगैरह तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अपना PNL प्रॉपर्ली मैंने आपको दिखा दिया ट्रेडिंग डायरी के थ्रू, एंड आपको अदर मंथ्स भी देखने हो तो आप मेरा सिंपली देख सकते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिख जाए कहीं ना कहीं। एंड कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कि डाउट वगैरह यार क्लियर कर दूंगा मैं, सिंपल सी बात है कि डाउट वगैरह होगा तो आपको प्रॉपर मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें जितनी मैंने समझी है उतना मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ ऐसा होगा तो नहीं बता पाऊँगा कहीं ना कहीं। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।